friends, I hope you all are doing great in life. So 4 लेक्चर हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है. आइए एग्जांपल्स देखते हैं और ये एग्जांपल्स में क्लैरिटी देखिएगा. आपको खुद को लगेगा कि यस, नाउ वी नो एवरीथिंग. A and B are equal partners. They wanted to take C as a third partner. ठीक है जी. And for this purpose, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 1,20,000 रुपीज़. कहीं पर भी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह के बारे में नहीं बताया जा रहा है, तो अपने को अज्यूम क्या करना है कि क्योंकि ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स है एंड दे वांट टू टेक सी एज अ थर्ड पार्टनर, सो ये अजम्पशन है कि हम लोग तीनों जन जो है बराबर बराबर ही बांटेंगे, क्योंकि और कुछ नहीं दिया हुआ है. न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो पहले ये मैटर को एकदम क्लियर रखिएगा दिमाग में. और फिर क्या दे रहे हैं, फिर अपने को ये बताया जा रहा है कि गुडविल का वैल्यू किया 1,20,000 रुपया. द जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स विल बी. अगर इक्वल पार्टनर है तो 1/3 बाय 1/3 एंड 1/3. तो अगर फर्म का गुडविल का टोटल वैल्यू है 1,20,000 और सी भाई साहब जो 1/3 हिस्सा रखते हैं, तो 1,20,000 का 1/3 का फ़ायदा हो रहा है, तो 40,000 का फ़ायदा हो रहा है सी को. तो ये जो 40,000 का फ़ायदा है, सी अगर कैपिटल कुछ तो लेकर आएगा ही ऑफ कोर्स, और उसके कैपिटल से 40,000 रुपया हम लोग निकाल लेंगे. तो सी के कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया 40,000 से, और ए के कैपिटल एंड बी के कैपिटल, क्योंकि बराबर का पार्टनर तो बराबर का सेक्रीफाइस है, तो कोई टेंशन ही नहीं है. 20,000 और 20,000 ए एंड बी ने अपने कैपिटल पे क्रेडिट मार दिया. गुडविल का कहीं पर मेंशन ही नहीं है, देखो. सो इनहेरेंट या इंटरनल गुडविल का कैलकुलेशन था 1,20,000 और हमने 40,000 का एडजस्टमेंट कर लिया जी, आपस में कर लिया. तो अगर सी पैसा लेकर आता अलग से तो इसके कैपिटल को हम लोग छेड़ते नहीं, बट भाई साहब तुम कैपिटल को तो हम माइनस करेंगे भाई साहब, क्योंकि तुम गुडविल का पैसा नहीं ला रहे हो, तो तुम्हारा कैपिटल से हम माइनस कर ले रहे हैं. ठीक है जी. सो द नेट इफेक्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों का क्रेडिट हो रहा है और भाई साहब का डेबिट हो रहा है. तो ये बहुत इजी था. एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं. ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स. दे वांटेड टू एडमिट सी. देखो अब यहाँ पर लिख दिया है कि सी को 1/6 पार्टनर बनाएंगे. तो 1/6 बनाएंगे, तो अभी तक हम हैं हाफ में, आप है हाफ में, इनको हम देंगे 1/6 हिस्सा. ठीक है, 1/6 हिस्सा देंगे. हु ब्रॉट 60,000 एज गुडविल, हु ब्रॉट 60,000 एज गुडविल, मतलब जो कैपिटल का जो पैसा लाएगा वो तो है अलग है. 60,000 रुपया भैया ले गुडविल के नाम का. ठीक है. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1. सो पुराना था 1/2 1/2. ठीक है. सो पुराना माइनस नया 3:2:1. 3:2:1 का मतलब होता है 3 + 2 + 1, मतलब हुआ इज इक्वल टू 6. तो 3/6. सो ये दोस्त है ए का बात कर रहे हैं हम लोग. ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम निकालें तो क्या है. सो 1/2 को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, 1/2 को हम लोग 3/6 बोल सकते हैं क्या नहीं. इंटू 3 इंटू 3, 3/6 माइनस 3/6 तो 0. तो भैया ए तुम तो कुछ कुर्बानी दे ही नहीं रहे हो. तो ये जो 60,000 रुपया जो गुडविल के नाम का पार्टनर सी जो लेकर आया है, ए तुमको तो कुछ भी नहीं मिलेगा. तो ए बोलेगा मेरे को चाहिए भी नहीं, क्योंकि भैया कल तक मैं 50% का हिस्सेदार था और आज भी मैं 3/6 हूँ. सो 3/6 मतलब होता है 1/2. सो अल्टीमेटली 1/2 इंटू 100
इज इक्वल टू 50%। तो आज भी मैं 50% का ही पार्टनर हूं। सो अब इसमें ये सब में क्या होता है ना दोस्त, कॉमन सेंस भी लगा लेना चाहिए कभी कभी। अगर दो पार्टनर 50-50 के थे और एक पार्टनर का हिस्सा हिला ही नहीं, 50-50 के थे और एक पार्टनर का कोई चेंज आया ही नहीं, ये 50 के 50 में रह गए, और तीसरा पार्टनर को 1/6 बनाए हैं, तो 1/6 मतलब हुआ 16.67। ठीक है। सो जो भी जाता है वो इनका जाता है। ठीक है। सो 50 में से माइनस अगर हम करें 16.67, तो ये आएगा दोस्त 33.33, और 16 into 1 is 16.67, 16.67 into 2 times is 33.33, and 16.67 into 3 times तो 50.01। सो ये आ गया अपना, देखो दोस्त। सो क्या ये क्लियर है? ये छोटा सा सिंपल सा अरिथमेटिक गेम जो है, ये मैं आपको चाहता हूँ कि ये इससे आपका कैलकुलेशंस क्रॉस चेक आप लोग कर सकते हो। कुछ बच्चे जो क्रॉस चेक नहीं कर पाते हैं तो उनका कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये रेशियो में ही, क्योंकि एक रेशियो ही गलत निकाल दिया तो सबका सब आंसर गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि यहाँ गलती नहीं हो। सो प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज टू बी कंप्यूटेड एज फॉलोज: ओल्ड शेयर minus new share is equal to sacrifice. So half less 3/6 is equal to 0. So कोई sacrifice नहीं हुआ, B ने पूरा ही sacrifice किया है। So the entire goodwill should be credited to B's capital account. So cash account debit, कैश अकाउंट डेबिट क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है? ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कैश हो या बैंक हो, टू बीज कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज। यहाँ पर अगर किसी बच्चे के दिमाग में आए, सर यहाँ कैश अकाउंट डेबिट के बजाय हम लोग सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों नहीं किए? सी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लास्ट 2 बार तो हम लोग सी या जो भी नया पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे थे। कैपिटल अकाउंट को तब डेबिट करेंगे भाई जब वो कुछ पैसा नहीं लेकर आएगा। यहाँ तो उसने पैसा लाया है, तो उसके कैपिटल को क्यों छेड़ रहे हो भाई? ठीक है, सो कैपिटल को नहीं छेड़ेंगे। गुडविल ब्रॉट इन बाय सी क्रेडिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। सो क्या ये बात एकदम क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर, थैंक यू वेरी मच। क्लियर होना भी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 4, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स। सो इक्वल पार्टनर मतलब 1:1:1। ठीक है, दे डिसाइडेड टू टेक डी who brought in 36,000 as goodwill। तो अरे पैसा आया क्या? अरे पैसा आया, पार्टी करो, पार्टी करो। अरे क्यों पार्टी करो यार, अपना ही तो हिस्सा था, अपना ही तो हिस्सा था, अपना ही तो प्रॉफिट था जो चला गया, तो किस बात का पार्टी? अच्छा ठीक है, नहीं मत करो भाई, पार्टी मत करो, गलती हो गया यार। सो इक्वल पार्टनर है हम लोग, और डी जो है 36,000 रुपया लेकर आ रहा है गुडविल के नाम पे। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:3:2:2। 3:3:2:2 में आ रहा है 3 + 3 + 2 + 2 मतलब 10 आ रहा है। तो 10 आने से थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर हम लोग पहले इक्वल पार्टनर थे तो मतलब था 33.33, 33.33, 33.33। ठीक है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा स्पेस का क्रंच हो सकता है। सो पहले इक्वल थे तो 33.33, 33.33, 33.33, और बाद में हो गया 3:3:2:2, क्योंकि ये 3/10 × 100 अगर हम करेंगे तो ये 30% हो जाता है। तो ये बाद में हुआ 30, ये भी हुआ 30, ये भैया हो गया 20, और ये भाई साहब भी हो गए 20। तो सैक्रिफाइस अगर देखेंगे तो 3.33, 3.33 और 13.33। तो ये अगर अपने जोड़ेंगे तो ये दोनों का होगा 6.66 और ये 13.33, तो कुल मिला के 20 आ जाएगा। बट ये परसेंटेज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है।
वैसे देखा जाए तो दिक्कत आ रहा है, अगर वैसे देखा जाए तो दिक्कत नहीं भी आएगा, क्योंकि ये 1:1:3.33 इंटू 4 करेंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 13.33। कैसे? क्योंकि 0.33 को 3 बार करने से 1 हो जाता है, राइट? तो 4 × 3 = 12, और 3 बार करने से 1 हो जाता है, तो 12 + 1 13, और ये एक बाकी रह गया, तो 13.33। सो ये 1:1:4। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो परसेंटेज में अगर करके इजी लगता है तो ये 1:1:4, क्योंकि ये 3.33 तो इसको सबको अगर हम 3.33 से डिवाइड कर दें, कैसे निकला? तो ऐसे भी निकल सकता है, और आपके पास तो कैलकुलेटर रहेगा मेरे भाई, ठीक है? सो इसको किया 1, इसको किया 1, और इसको किया तो आया 4। सो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो परसेंटेज में निकालना है तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, या अगर आप चाहें तो ये प्रोसेस भी है, आपके सामने है, ऐसे भी निकालेंगे तो भी आ सकता है। भैया पहले हम 1/3 में थे, अब हम 3/10 में। तो 1/30 सैक्रिफाइस, 1/30 सैक्रिफाइस, 4/30 सैक्रिफाइस। तो 1/30 सैक्रिफाइस, 1/30 सैक्रिफाइस, 4/30 सैक्रिफाइस, ठीक है? तो ये इसको हटा दो, तो 1:1:4 का सैक्रिफाइस है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं सर? भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही गलत निकाल लोगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो अभी एक बार तो सीख लो अच्छे से, ठीक है? उसके बाद थोड़ी ना मैं सिखाऊंगा उंगली पकड़ पकड़ के। सो क्लियर है? अब देखो पैसा आ रहा है 36,000 रुपया। सो 36,000 रुपया अगर आ रहा है तो 1:1:4 पे बट जाएगा। तो ये 4 + 1 + 1 6 होता है, तो 1/6 इंटू 36,000। सो 6 × 6 = 36, सो 6,000। सो क्या ये क्लियर है? 6,000 6,000, और ये अगर ये 6 है तो इंटू 4 टाइम्स 24,000। सो एकदम ईजी है, क्योंकि ये पैसा लेकर आ रहा है, क्योंकि ये पैसा लेकर आ रहा है तो हम लोगों को उसके कैपिटल पे बुरी दृष्टि नहीं डालनी है। भैया तेरा कैपिटल सुरक्षित है, तेरे कैपिटल को हम लोग डेबिट नहीं करेंगे, तू एकदम अच्छा बंदा है, तो चुपचाप बैंक में पैसा डाल दिया है, अब उस पैसे को हम अपने अपने कैपिटल में चुपचाप ले जाएंगे, शांतिपूर्वक ले जाएंगे। यू आर अ नाइस फेलो, आ जा भाई, गले लग जा, वेलकम टू पार्टनरशिप, वेलकम टू पार्टनरशिप, वेलकम टू पार्टनरशिप कर लो। सो गुडविल ब्रॉट इन बाय डी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट इन देयर प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है 1:1:4। सो अभी तक देखा जाए तो कुछ करना नहीं है अपने को। अभी तक जो हम कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, और तो कुछ कर ही नहीं रहे। सो प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही अगर आप कहीं कुछ भूल कर देंगे तो भैया नंबर चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि अकाउंट्स में किसी भी बच्चे का 100 के नीचे आए। सर क्या बोलते हैं सर, आप बिना कुछ भी बोल देते हैं, 100 के नीचे नहीं आए। सर ऐसे मत बोलिए सर, 100 के नीचे नहीं लाने से शौक लग जाता है सर, शौक। शौक क्यों लगता है भाई? हाँ, शौक मत रखो, शौक से 100 नंबर लाओ, शौक से। शौक शौक शौक, चलो जो भी है, भावनाओं को समझो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ गए। अरे ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या चक्कर है? अच्छा ये एग्जाम्पल है और ये इलस्ट्रेशन है, तो दोनों में फ़र्क है। तो इलस्ट्रेशन मेरे ख्याल से थोड़ा सा और इजी होता होगा। सर इजी हो या हार्ड हो सर, हमको समझ में आ गया सर। अब हमको इजी और हार्ड से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, सब कुछ इजी लगने लग गया सर। वो क्या बात है, क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। तो इलस्ट्रेशन 3 आप लोग पढ़िए। इलस्ट्रेशन 3 आप लोग पढ़िए, ठीक है? मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, चलो हम पढ़ देते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज एट 31 December 2016। येलो ग्रीन ये सबसे ना स्कूल का याद आ जाता है, येलो हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, बट ब्लैक हाउस बोल के तो कोई हाउस नहीं था। चलो जो भी है, सो येलो एंड ग्रीन का बैलेंस शीट देख रहे हैं हम लोग।
31 दिसंबर 2016 में इनको 20,000 रुपया देना है, और येलो का कैपिटल है 25,000, ग्रीन का कैपिटल है 20,000। अरे भैया बैंक में 10,000 रुपया है, चलो पार्टी करने का है क्या? बोलो पार्टी करने का क्या? 10,000 है बैंक में, कोई टेंशन लेने का नहीं। और सन्ड्री एसेट्स है 55,000। सो बैलेंस शीट 65,000 और 65,000 में है। सो कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप समझ लो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, तो एकदम इसी उत्साह के साथ, मस्ती के साथ देखने का है। और मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ, कैश एट बैंक 10,000 है, पार्टी करने का क्या? इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा जोश रहता है और दिमाग में आता है, दिमाग में आ जाता है, और 10,000 ही है यार, 10,000 में क्या पार्टी होगा। तो ये एक माहौल बना लो कि जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको दोबारा क्या, कैश एट बैंक कितना था, कैश एट बैंक कितना था। तो यू नीड टू क्रिएट समथिंग, यू नीड टू क्रिएट अ स्टोरी। ओके, सो ये स्टोरी से क्या है ना, एक कनेक्शन आएगा, और एक मस्ती वाला स्टोरी बनाओ, हंसी मजाक वाला स्टोरी बनाओ, टेंशन को भगाओ। ठीक है, सो यहाँ तक तो माहौल एकदम ठीक है। येलो हाउस ग्रीन हाउस, ठीक है, येलो हाउस ग्रीन हाउस। अब इसमें भी क्या ना, मैं येलो हाउस में था और मैं फर्स्ट आ रहा था, तो 25 और 20 में मैं फर्स्ट आ रहा था, मैं येलो हाउस में था। सो देखो ये दिमाग, अब आपको लग रहा है सर इतना मत सिखाइए, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा ठीक है भैया, मत सीखो, जिससे हो सकता है करो। मैंने तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग को कैसे अपने फेवर में लेना है, ये 1 दिन 2 दिन में कोई नहीं सीख पाएगा। मैं ट्रिक्स सिखा रहा हूँ आपको, ट्रिक्स मैजिशियन बनाने का। जैसे मैजिशियन क्या करता है, लगता है बड़ा ईजी है, बट वो एक ही ट्रिक को ना फॉलो करते 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 चैंपियन बन जाता है। तो आप अभी चालू करिए, हल्का हल्का दिमाग में चालू करिए। आपका अगर ट्रिक सेट हो जाए तो एग्जाम में आपका थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, सो येलो एंड ग्रीन, तो येलो 25 और ग्रीन 20 में है। आगे क्या है, द पार्टनर शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2, 3:2 मतलब ग्रीन का है 60%, येलो का है, अरे यार अच्छा ऊपर में येलो दिया हुआ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी है, सो येलो का है 60% और ग्रीन का है 40%। ठीक है, तो येलो आगे है, ग्रीन पीछे है। ऑन द अबव डेटा, ऑन द अबव डेटा नहीं है सर, ये अबव डेट है। अच्छा भैया ठीक है, ऑन द अबव डेट 31 दिसंबर, और अबव डेट हो तो भी डेटा तो भैया यही फॉलो करेंगे ना। इस डेट का तो डेटा तो यही है। ठीक है सर, ठीक है। ऑन द अबव डेट ब्लैक वॉज एडमिटेड एज पार्टनर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे 20,000 एज कैपिटल। गुडविल का क्या हुआ, गुडविल नहीं देगा कुछ? अरे क्यों नहीं देगा यार, गुडविल के बिना तो हम काम ही नहीं करेंगे। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड at 3 years purchase of the average of 4 years profit। अच्छा, गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड मतलब गुडविल का वैल्यू करेंगे हम। मतलब भैया ये ब्लैक जो है ना, ये ब्लैक कुछ पैसा लेकर नहीं आएगा गुडविल का, मतलब गुडविल का अपने आप वैल्यू कर लो। ठीक है, अपने आप वैल्यू करके काम करेंगे। क्या करना है, अपने आप वैल्यू करके ना, ये जो ब्लैक जो शानागिरी कर रहा है, पैसा नहीं ला रहा है, उसके कैपिटल से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो वही करेंगे, करना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कि गुडविल का कोई पैसा नहीं लाएगा। तो हम लोग अपने आपस में गुडविल वैल्यू करते हैं। तो चलो ठीक है, गुडविल कैसे वैल्यू करेंगे, 3 years परचेज। अरे ये सब तो पुराना काम है, याद है आपको, ये सब पुराना काम किए हम लोग। 3 years परचेज ऑफ द एवरेज 4 years प्रॉफिट। तो ठीक है, एवरेज 4 years प्रॉफिट। तो अपने को याद करना है कि कुछ ट्रेंड है क्या, 9,000, 14,000 और 12,000, 13,000, तो कोई ट्रेंड नहीं है। तो ठीक है, सिंपल 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 सिंपल, 9 + 14 होता है 23,000। 23 और इधर हुआ 25, 23 और 25 बोले तो 48, 48 डिवाइडेड बाई 4 बोले तो 12,000, 12,000 इंटू 3 years परचेज 36,000। और इतना इजी हो गया, और क्या, 36,000 का भैया गुडविल है। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैक वॉज एडमिटेड एज पार्टनर। ठीक है, अच्छा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 6:5:5। तो 6:5:5, इसका मतलब है टोटल हुआ 16। ठीक है, 16, तो 5/16 इंटू 36। भैया ब्लैक तेरा ये हिस्सा बनता है गुडविल का। तो 4 4 16, 4 9 सा
9,000 और इधर 9,000 इंटू 5 वो 45,000 डिवाइडेड बाई 4 11,250 ये हिस्सा बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग निकाल लिए। ये हिस्सा जो है बटेगा, अभी 11,250 रुपया बटेगा जी। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, सो ओल्ड माइनस न्यू अपने को करना आता है। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड इज गोल्ड। 3/5 माइनस 6/16। ठीक है, सो आइए देखते हैं। सो देखो 3/5 माइनस 6/16, 2/5 माइनस 6/16, सो ये 18:7 में सेक्रीफाइस हुआ है। ठीक है, 18:7 में सेक्रीफाइस हुआ है। और क्या देखा, जो कैलकुलेशन हमने किया एकदम सही है। बैंक में लेकर आया 20,000, सो बैंक अकाउंट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट 20,000। पहले तो डाल दो, एक बार तो डाल के खुश कर देंगे उसको, चिंता मत करो ब्लैक, बाद में छोड़ेंगे नहीं। तो बाद में नहीं छोड़ेंगे, बाद में तेरा 11,250 रुपया खा लेंगे हम लोग। और हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया है 18/7। सो 18/7 होता है 25, 18 + 7 = 25। सो 18 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 11250। ये अगर कैलकुलेट करोगे दोस्त, सो ये हो गया 400, 125, 450 इंटू 18, 450 इंटू 20 कर दो एक बार, 0, 100 और 80, 90, 9,000। सर बट यहाँ से 450 इंटू 18 करना था, आपने 20 क्यों किया? 20 का 10% होता है 2, सो 2 माइनस कर लो, मतलब 10% माइनस कर दो। सो ये 9,000 में से 10% मतलब 900 माइनस कर दो तो 8,100। सो क्या 8,100 आया क्या? अरे आया 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 आया, क्यों नहीं आएगा? सो देखो कुछ कुछ कैलकुलेशंस भी मैं सिखाने का चेष्टा कर रहा हूँ, हालांकि मैं खुद बहुत बड़ा चैंपियन नहीं हूँ कैलकुलेशंस के मामले में, बट जितना आता है उतना कोशिश कर रहा हूँ। सो ठीक है, अगर 8,100, हालांकि कैलकुलेटर रहेगा आपके पास तो टेंशन नहीं है, बट कभी कभी कैलकुलेटर में भी क्या होता है ना दोस्त, गलत बटन दब जाता है, ध्यान रखिएगा, गलत बटन भी दब सकता है। तो अगर आपके पास समय है, इफ़ यू आप पूरा पेपर करने के बाद अगर समय है, तो मैं आपको 100 मार्क्स लाने का तरकीब दे रहा हूँ, 100 में से 100। तो 100 में से 100 वाला बच्चा को सिली एरर नहीं कर सकता है। तो कैलकुलेटर है ठीक है, बट अपने को अपना दिमाग का भी साथ में दोनों को मैच करना है। तो दोनों को मैच करोगे तो 100 में से 100 कोई नहीं रोक सकता है। कभी कैलकुलेटर का गलती होगा, कभी दिमाग का गलती होगा, मिला जुला के पकड़ लोगे किसका गलती है। ठीक है, सो यहाँ तक तो कहानी एकदम क्लियर है सर। तो सर हाँ हाँ, सर हाँ हाँ, सर हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। सर हाँ, अरे हाँ बोल ना भाई। सर मैं सुन, अरे बोल ना, मैं सुन रहा हूँ यार। सर अगर हम लोग अपने दिमाग से, रफ आइडिया से, क्योंकि अब आप बताते हो कि 100 में से 100 लाना है, हाँ एकदम लाना है यार। तो सर हम रफ आइडिया से कुछ काम करना चाहते हैं, उसके बाद हम फेयर करेंगे, करो ना यार। तो सर हाँ हाँ, सर ये 20,000 तो यही रहेगा, हाँ हाँ। सर ब्लैक जो है, ब्लैक, सर ब्लैक, सर ब्लैक का कैपिटल, ब्लैक बोला कि हम कैपिटल लेकर आए। सर ब्लैक बोला कि हम 20,000 कैपिटल लेकर आए। तो सर जो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो क्या बैलेंस शीट में ब्लैक का क्या कैपिटल 20,000 लिख दें? अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, मेरे भाई, ब्लैक का कैपिटल 20,000 में से हम लोग 11,250 रुपया खाएंगे, याद है? हाँ याद आया, याद आया। सो 20 में से 11,250 माइनस हो जाएगा। सो 20 में से 11,250 माइनस होने से
11,000 माइनस करने से 9,000 बचता है, बट 250 और माइनस करना मतलब ब्लैक का कैपिटल आएगा 8,750 रुपया। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये सर, ये येलो कितना खाएगा? अरे देखो ना, अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले थे, तो ये निकाले थे ना हम लोग। हाँ हाँ। 18, 18 येलो और 7 इसका, और 8,100 निकाले थे ना हम लोग। हाँ 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 हाँ। सो 8,100 ऐड कर दो, 25 में से 8 ऐड करोगे, 25 में से 8 ऐड करोगे, कितना होता है, कितना कितना, 25 में से 8, अरे 25 प्लस 8, 33, 33, 33, 33, 33,100। अरे वाह, क्या बात है। और 20,000 में कितना ऐड करोगे? ये देखो, यहाँ हम लोग कैलकुलेशन किए थे, 3,150, 3,150, 3,000 मतलब 23,150, 23,150। अब ये टोटल कितना आना चाहिए? देखो, टोटल कुल मिला के तो ब्लैक तो 20,000 ही लेकर आया था, तो ज़्यादा परेशान होने का दरकार नहीं। 65 था पहले, तो ब्लैक 20,000 लेकर आया था, तो टोटल हो जाएगा 85,000। राइट और रॉन्ग? हाँ हाँ हाँ, एकदम सही। और इधर क्या होगा? अरे इधर क्या होगा? इधर ब्लैक जो लाया है, बैंक में लाया है क्या? कहाँ लाया है, कहाँ लाया है, कहाँ लाया है, कहाँ लाया है यार, कहाँ लाया है? कुछ नहीं दिया है, तो चलो ठीक है, अगर ये समझ लेते हैं कैश बैंक में ही है, तो यहाँ बैंक का बैलेंस 30,000 हो जाएगा, और सन्ड्री एसेट 55,000, और इधर हो जाएगा 85,000। तो यही बैलेंस शीट होना चाहिए। हाँ जी, तो आइए क्या हम लोग देख लें। देखो, हमने जो लिखा है वही इन्होंने लिखा है। 33,100, 33,100, 23,150, 23,150। ठीक है। सो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो कुल मिला के बैलेंस शीट भी हमने चेक कर लिया है। सो इस तरीके से अपने को काम करना है। अपने को पता होना चाहिए, दिमाग में पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है। आइए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। और इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है, with the information given in illustration number 3. Okay, let us give journal entries and prepare balance sheet assuming that goodwill is brought in cash. Okay, तो ये कुछ भी नहीं है, सरल सा काम करना है। अपने निकाल लिए थे 11,250 रुपया गुडविल का हिस्सा था, जो उसने नहीं लाया था। राइट। अब इस बार वो पैसा लेकर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? लास्ट टाइम उसने 20,000 रुपया कैपिटल बोलकर, उसने सिर्फ 20,000 अपने कैपिटल बोलकर उसने कंट्रीब्यूट किया था, और इस बार वो 11,250 रुपया गुडविल बोलकर भी कैश में लाने के लिए तैयार हो गया है। क्यों तैयार हो गया है? क्योंकि गुडविल हमने निकाल लिया था, 36,000 था, और इनका हिस्सा भी हमने निकाल लिया था लास्ट प्रीवियस सम में, तो ये बार बार करने का दरकार नहीं है। तो 11,250 रुपया भाई साहब और लेकर आएंगे। और अपने को ये पता है कि अगर ये 11,250 रुपया लेकर आएंगे, तो अपने लास्ट सम में कैलकुलेट कर लिए थे कि 8,100 येलो को मिलेगा, और 3,150 रुपया ग्रीन को मिलेगा। तो अल्टीमेटली सब कुछ तो किया हुआ है, बस फ़र्क एक ही है, एक ही फ़र्क है दोस्त, कि लास्ट टाइम हमने ब्लैक का कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था कि नहीं? हाँ जी, किया था। और इस बार ब्लैक के कैपिटल अकाउंट को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो कुल मिला के अगर अपने यहाँ आ जाए, तो इतना ही बात है कि ये जो 8,750 है ये कट जाएगा जी। ठीक है। सो 8,750 बन जाएगा 20,000 रुपया। राइट और रॉन्ग? तो 20,000 लाए थे, 11,250 रुपया अपना और ऐड हो जाएगा। खैर, अब अपने को तो बोला गया है सिर्फ जर्नल एंट्री डालने के लिए। सो हो क्या रहा है? 20,000 लाए हैं कैपिटल के नाम पे, और 11,250 रुपया लाए हैं गुडविल के नाम पे। और अपने को ये पता है
कि गुडविल का जो शब्द है ये कहीं पर भी अपने मेंशन नहीं करते हैं। तो 31,250 रुपया ब्लैक ने लेकर आया है जो बैंक के अकाउंट में चला गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 31,250 रुपये और ब्लैक के कैपिटल में 20,000 रुपया आएगा। हाँ जी आएगा। और ये जो 11,250 रुपया ब्लैक भाई साहब जो लेकर आए हैं गुडविल के नाम पे, ये 8,100 और 3,150 येलो के कैपिटल अकाउंट में और ग्रीन के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अमाउंट ब्रॉट इन बाय ब्लैक एज कैपिटल एंड एज गुडविल credited to yellow and green's capital account in the profit sacrificing ratio जो हम लोगों को पता है। तो ये बहुत सिंपल सा था, सिर्फ अपने को जर्नल एंट्री डालना था और ये देखना था कि आप वापस से ब्लैक के अकाउंट को, ब्लैक के कैपिटल अकाउंट को छेड़ते हो या नहीं छेड़ते हो। तो सर हमारा कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर है सर, हम लोग गलती कर ही नहीं सकते। अरे क्या बात है, एक गलती कभी कभी हो जाता है। वो क्या एरर होता है मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी के अभी बता देता हूँ। विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन 3, let us give journal entries and prepare balance sheet assuming the goodwill is brought in cash। हमने गुडविल का कैलकुलेशन किया था 36,000। तो एक गलती क्या हो जाती है, कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। तो बच्चे एक आम तौर पे एक सिंपल सा एरर करते हैं कि गुडविल इज ब्रॉट इन कैश मतलब 36,000 कैश लेकर आया और 20,000 कैपिटल का लेकर आया। तो एरर क्या होता है, वो 56,000 को, यहाँ पर यही एरर होता है। यहाँ जो 31,250 है वहाँ पर अभी आप बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे होते मेरे दोस्त, गलती से 56,000 रुपया, और उसी हिसाब से 36,000 को आप ट्रांसफ़र करते इन दोनों के अकाउंट में, जो कि गलत हो जाता। क्यों गलत होता सर? अरे भैया क्यों गलत नहीं होता? 36,000 जो वैल्यूएशन है, 36,000 जो वैल्यूएशन है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म। सो ब्लैक जो है लास्ट टाइम हमने निकाला था 11,250 रुपया, तो लास्ट टाइम वो पैसा नहीं लेकर आया, तो 11,250 रुपया को उसके कैपिटल अकाउंट में से हमने निकाल लिया था। तो इस बार भैया ऐसा क्या मैजिक हो गया कि वो 36,000 रुपया लेकर आएगा? सोच के देखिए, सोच के देखिए। तो गलती जो होता है नहीं होना चाहिए। तो इस बार भी वो अपना ही हिस्सा का पैसा लेकर आएगा। तो ये एरर हो जाता है कुछ बच्चों से, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो दिमाग में इसको लॉक कर लीजिए, एरर नहीं होना चाहिए। सो बैलेंस शीट शुरू में था 65,000 और 31,250 रुपया अगर ऐड हो जाता है, सो 96,250। ये एक रफ कैलकुलेशन है कि ये टोटल अगर आ रहा है तो इसका मतलब मैंने काम सही किया है, क्योंकि प्रीवियस बैलेंस शीट का जो टोटल था, ब्लैक को लेने से पहले बैलेंस शीट का टोटल था 65,000। तो 65,000 के बाद 31,250 रुपया अगर और आता है तो 96,250। सो दीज आर द प्रोसेस जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा गलती तो नहीं हो रहा है। तो ये अगर आपने चेक कर लिया है कि मेरा टोटल 96,250 अगर आ रहा है, तो ये आपने सेल्फ चेक कर लिया है। तो अकाउंटेंसी एक ऐसा पेपर है जहाँ आप सेल्फ चेक कर सकते हो बार बार कि मेरा प्रोसेस सही है, मेरा रीजनिंग सही है, मेरा लॉजिक सही है, तो मेरा आंसर भी सही है, मेरा प्रेजेंटेशन भी सही है। तो यार जब सब कुछ सही है तो फिर चिंता किस बात का। हाँ, लास्ट टाइम सिर्फ 20,000 आया था तो बैंक में 30,000 टोटल था। इस बार ज़्यादा आया है, 31,250 आया है। तो 10,000 प्लस 31,250 से 41,250। सन्ड्री एसेट्स वहीं के वहीं हैं, टोटल 96,250। येलो एंड ग्रीन के कैपिटल वहीं के वहीं हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि भैया ये पैसा तो हमको मिलना ही है, हम तो लेके रहेंगे। भैया तुम कैश लेकर आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, राइट। कैश लेकर आए हो तो देखो क्या होता है, जब कैश लेकर आए हो, कि हमने सीखा था स्टार्टिंग में, जब कैश लेकर आए तो एसेट साइड बढ़ा है, एसेट साइड बढ़ेगा तो लाइबिलिटी साइड भी बढ़ेगा, राइट। तो एसेट बढ़ गया ना इस बार, 11,250 से एसेट बढ़ा है। तो यहाँ एसेट बढ़ा है तो उसी करस्पॉन्डिंग 8,100 और 3,150 से यहाँ बढ़ गया है, और ये घटा नहीं है।
और लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम ये था 30,000, राइट, ये था 55,000, दिस वॉज 85,000। सो इधर में कुछ भी चेंजेस नहीं थे, बट इनको तो अपना प्लस करना ही था। सो ये 2 प्लस हुआ तो ये माइनस हुआ था, राइट। सो ये सिंपल सा बैलेंस शीट अप्रोच हम लोगों को पता है कि अगर एसेट साइड बढ़ेगा तो लाइबिलिटी साइड भी प्लस होगा, बट अगर आपस में म्यूचुअल एडजस्टमेंट हो रहा है तो ये 2 अकाउंट प्लस हुआ था और ये 1 अकाउंट माइनस हुआ था। तो ये सब कॉमन सेंस भी अपने को हमेशा जागरूक रखना होगा कि चलो भैया अपने को सब कुछ पता है कि हो क्या रहा है। तो रटने वाले बच्चे कभी कभी नहीं समझ पाते हैं, बट समझने वाले बच्चे हमेशा समझते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में पहुंच गए हैं। लेट अस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बट विड्रॉन। येलो कैपिटल अकाउंट डेबिट, ग्रीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। देखो भैया जब पैसे निकल जा रहे हैं, विड्रॉ हो जा रहे हैं, पैसा आया बट निकल गया, आया बट निकल गया, तो ये पैसा तो निकलेगा। तो जब बैंक से पैसा निकलता है तो अपने को पता है कि बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, राइट। तो जब बैंक निकल गया है, जब बैलेंस शीट में, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ समझाया था, अभी जस्ट मैंने यहाँ ये जो बैलेंस शीट था, इस बैलेंस शीट में ये पैसा 11,250 रुपया इधर से माइनस अगर होगा, अगर इधर से माइनस होगा दोस्त, तो इधर से भी माइनस होना होना है। और जब एसेट माइनस होता है तो एसेट क्रेडिट होता है, और जब लाइबिलिटी या जो क्रेडिट साइड है, जब कैपिटल माइनस होता है तो कैपिटल डेबिट होता है, राइट और रॉन्ग। सो ये सब तो अपने सीख चुके हैं। सो येलो अकाउंट, येलो के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, ग्रीन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, बैंक को क्रेडिट किया। अमाउंट विड्रॉन बाय येलो एंड ग्रीन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू देम। प्रीवियस बैलेंस शीट में ये कैपिटल माइनस हुआ था, ये देख लीजिए, ये है प्रीवियस बैलेंस शीट। तो प्रीवियस बैलेंस शीट में 33,100, 23,150, 8,750 तीनों का मिला के काम करने के लिए 65,000 रुपया हमारे पास था। आज के दिन में हम लोगों के पास 76,250 है। क्यों है? क्योंकि मेरा 8,100, मेरा 3,150, और लास्ट टाइम तो हमने इसका पैसा हटा दिया था, बट इस बार तो इसने 11,250 कैश में लाया है। ही हैज़ ब्रॉट इन दैट एक्स्ट्रा मनी। सो बिजनेस में 65,000 होने से हम लोगों का काम हो जाएगा सर। ये एक्स्ट्रा पैसा 8,150 और 3,150 हम क्यों कैपिटल एक्स्ट्रा छोड़े बिजनेस में? आई वॉन्ट टू टेक इट आउट, आई सिंपली वॉन्ट टू टेक दैट आउट। ये येलो एंड ग्रीन को नहीं छोड़ना है, येलो और ग्रीन को नहीं छोड़ना है। लास्ट टाइम तो मजबूरी थी, राइट। इनको नहीं छोड़ना है, इनको अपना जो भी है ये कैपिटल नहीं रखना है। तो 8,100 माइनस करना है, 3,150 माइनस करना है, तो भैया कर लो ना। तो माइनस अगर यहाँ से होगा तो यहाँ से भी तो 11,250 माइनस हो जाएगा। तो इतना सा लॉजिक है, और इतना सा लॉजिक के लिए करना क्या है, अगर कैश विड्रॉ हो रहा है, अगर कैश विड्रॉ हो रहा है तो जी बैंक, हमारे जो फर्म का बैंक है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश निकल रहा है। हमारा फर्म का बैंक जो है वो क्रेडिट होगा, और हम अपने कैपिटल को डेबिट कर लेंगे। कैपिटल हमारा कम हो जाएगा, तो वापस 25,000, 20,000, 20,000, तो कैपिटल हमारा 65,000 हो गया, लाइबिलिटी 20,000, तो बैलेंस शीट का टोटल 85,000 में हम वेरी कंफर्टेबल। तो हमको 96,250 का जो बैलेंस शीट था, जो प्रीवियस बैलेंस शीट था हमारा, प्रीवियस बैलेंस शीट था 96,250 का, प्रीवियस बैलेंस शीट था 96,250 का। इस बैलेंस शीट में 8,100, 3,150 और यहाँ पर 11,250, क्योंकि ये कैश लेकर आए थे, राइट। बट हमको ये कैश नहीं रखना है, हमको हटा देना है। आई डोंट वांट दिस कैश। इफ़ आई डोंट वांट दिस कैश, मैं इस कैश को विड्रॉ करूँगा, कैश माइनस होगा। ये कैश माइनस होगा सर, तो ये भी हम लोगों को अपना एडिशनल कैपिटल नहीं देना है।
तो अगर नहीं देना है तो हमारा कैपिटल 25,000, 20,000 और हमारा भी 20,000। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्त, यही चीज़ लिखा हुआ है। तो इतना सही बात है, तो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था। बट बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट कंपैरिजन हमने कर लिया है, समझ में आ गया है आपको। तो ये अगर समझ में आ रहा है तो इसका मतलब यस, यू आर इन द राइट ट्रैक, यू आर इन द फास्ट ट्रैक। Fast track to score 100 out of 100. Yes, that should be the attitude. Illustration number 6 में आ गए हम दोस्त। Illustration number 6. On the basis of information given in illustration 3. क्या बात है यार, illustration 3 का तो पीछा छोड़ ही नहीं रहे। Let us give journal entries and prepare balance sheet assuming that goodwill is paid privately. आहा, प्राइवेट पेमेंट। अब एक बात बताओ, प्राइवेट पेमेंट अगर हो रहा है तो भैया हमको क्या पता? जब प्राइवेट पेमेंट हो रहा है तो भैया हमको क्या पता? फर्म जो है, जब प्राइवेट बात है तो हमको कुछ पता ही नहीं। आई डोंट नो एनीथिंग, राइट? देयर विल बी नो एंट्री फॉर गुडविल, बट ब्लैक विल पे 8,100 टू येलो एंड 3,150 टू ग्रीन। प्राइवेटली दे दिया तो हिसाब करके अपने समझा दिए हैं कि भाई आओ चलो बुक्स में देखो क्यों हो रहा है प्राइवेट पेमेंट, क्यों हो रहा है। देखो बैंक में डालोगे, फर्म के बैंक में आएगा, फिर हम उसको विड्रॉ करेंगे, राइट? तो भैया फर्म के बैंक में हमको लाना ही नहीं क्योंकि हमको रखना नहीं है। सो ग्रीन येलो ब्लैक आपस में अब मीटिंग कर रहे हैं और ग्रीन और येलो का कहना है देख भाई ब्लैक, तेरे को 20,000 लाने का और तेरे को 11,250 रुपया गुडविल का देने का। अगर तू ऐसे नहीं देगा भाई तो हम तेरे कैपिटल से ले लेंगे। और ब्लैक बोला नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं 11,250 रुपया लाने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ। 31,250। ब्लैक एकदम 101% एकदम दिल बना लिया, मन बना लिया कि भैया 31,250 तो मेरे घर से निकलने ही निकलने। अब ब्लैक बोला पर क्या करेगा? ब्लैक बोलेगा ये ले मेरा चेक का पन्ना। ब्लैक ने अपना चेकबुक निकाल रहा है और चेकबुक निकाल के ब्लैक बोलेगा पे 31250। ये जैसे यहाँ लिखता ना, तो ये तो यहाँ लिखेगा चेकबुक में। तो ब्लैक का चेकबुक, तो जो भी फर्म का नाम है यहाँ लिखेगा 31250। तो ये चेक लेकर मैं ग्रीन हूँ, मैं अपने बैंक में जाके जमा करूँगा 31,250 रुपया। तो मेरे फर्म का जो बैंक अकाउंट है इसमें 31,250 रुपया घुस जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, जो मेरा अकाउंटेंट है भैया 31,250 डेबिट करेगा। वो पूछेगा कि साहब ये 31,250 जो आया है क्या ये ब्लैक भाई साहब का कैपिटल का आया? अरे पागल हो गया क्या, बावरा है क्या? 31,250 कैपिटल नहीं नहीं नहीं, 20,000 कैपिटल है और 11,250 तो गुडविल का है। अच्छा ठीक है साहब, तो क्या मैं ये एंट्री डाल दूं, गुडविल बोल के डाल दूं साहब? तो यार मरवाएगा क्या? कुछ नहीं भैया। और तो साहब करना क्या है? ठीक है, तो पहले तो हम लोग को कैपिटल से एडजस्ट करना था, कर लिए। बट अब ये आपस में तय किया हमने कि भाई देखो भाई बात ऐसा है कि तुम बैंक में डालोगे, हमारे फर्म में आएगा, फिर हम विड्रॉ करेंगे, क्या मतलब बनता है यार? छोड़ना, तुम एक काम कर, तुम जो चेक है, ये जो चेक है 31,250 का चेक मत दे भाई, थोड़ा लफड़ा हो जा रहा है। हम लोगों को हिसाब में नहीं रखना है, फर्म का हिसाब में नहीं रखना है। तो तू यहाँ पर तो चेक 20,000 का दे, और जो हिसाब बन रहा है 8,100 और 3,150 तू भाई कैश में दे दे, मतलब तू पैसा निकाल कैश में दे दे। इसका कोई अपने हिसाब नहीं रखेंगे। प्राइवेटली वर्ड सुन के ये मत समझो बस इसका हिसाब नहीं रखेंगे, इसको फर्म के खाते पे नहीं लाएंगे। यार 8,100 3,150 तू देगा, चेक देगा। अगर तू चेक देगा तो चेक बैंक में जाएगा, फिर हमको बैंक से विड्रॉ करना होगा। तो इतना घुमा के काम क्यों करना है यार? तू सीधा 8,100 3,150 नगद दे दे भाई, अपना हिसाब चुकता। क्योंकि जब कैश हमने अलग से ले लिया है, पार्टनरशिप एक भरोसा का धंधा है। तेरे को पार्टनर ले रहे हैं भाई, ठीक है, 31,250 तेरे को देना है भाई, राइट?
और 20,000 तेरा कैपिटल के नाम पे डालेंगे भाई, 11,250 फर्म के नाम पे डालें, और फिर फर्म से मैं अपना कैपिटल में रखूं। मेरे को तो अपना कैपिटल बढ़ाना ही नहीं है भाई, इसको तो मैं अपने बिजनेस में, मेरे को ये पैसा जो 8,100, ये पैसा मेरे को फर्म में छोड़ना ही नहीं है। फर्म के बैंक में मैं क्यों छोड़ूं? इस पैसे से हम लोग सबको मिलकर धंधा करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 8,100 और 3,150 अगर फर्म के बैंक अकाउंट में पड़े रह गए, तो अगर हमको फर्म के बिहाफ में कोई पेमेंट करना है तो हम कर देंगे ना, क्योंकि बैंक में बैलेंस है। बट येलो एंड ग्रीन का कहना भैया ये 8,100 और 3,150 हमको तो बिजनेस फर्म में छोड़ना ही नहीं है। ये पैसा तो भैया मेरा है, हम तो निकाल लेंगे। तो यार जब निकालना ही है तो क्यों तो यार तू चेक दे, तू चेक डालेगा, चेक देगा, हम चेक को डालेंगे, बैंक में जाएगा, बैंक में बैलेंस आएगा, फिर हम निकालेंगे। तो फर्म का अकाउंट्स में जबरदस्ती का एंट्री फेंट्री करना पड़ेगा यार। हटाना इस एंट्री सिस्टम को। तेरे को पैसा देना है और हमको लेना है, चल सेटलमेंट कर लेते हैं। सो 8,100 3,150 ये देगा। और फॉर कैपिटल ब्रॉट इन बाय ब्लैक द एंट्री इज बैंक अकाउंट, मतलब बैंक में मैंने क्या बोला, चेक दे दे भाई, पर चेक में सिर्फ 20,000 लिख। 20,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट 20,000। अमाउंट ब्रॉट इन बाय ब्लैक एज कैपिटल। सो बैलेंस शीट में कैश अपने आ गया, पहले 10 था, ये 55, 85। तो येलो का कैपिटल 25, 20, 20, 65, 20। सो दिस इज इट, दैट्स इट, इट इज सो सिंपल। सो मोर और लेस आई एम क्वाइट श्योर कि अब आपको गुडविल प्राइवेटली दिया, गुडविल नहीं दिया, गुडविल वैल्यू कर लिए, कब हमको पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करना है, अब मेरे को पूरा यकीन हो रहा है कि शायद अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो इस चैप्टर में से अगर 4 से 5 नंबर का एक सिंपल सम पूछने का पूरा चांस है, और मेरे को ये उम्मीद है कि आई हैव डन एब्सोल्यूट जस्टिस। आइए देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ change in profit sharing ratio. The value of goodwill should be determined and preferably adjusted through capital accounts of the partners on the basis of sacrificing ratio, profit sacrificing ratio. तो एक चीज़ तो एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज़ व्हाट? You know how to calculate this? I hope you know this. भाई पहले हमारा था हाफ, अब है हमारा 1/3। पहले था 50, अब है 33.33। सो मैंने कितना कुर्बान किया? और हाफ माइनस 1/3 को हम लोग कैसे कर रहे थे? हाफ को अपने कहते थे 3/6 माइनस 2/6। तो मैंने 1/6 को सेक्रीफाइस किया है। ए, बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है। दे वांट टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू 4:3:2। सो इक्वल पार्टनर है, मतलब 1:1:1 समझ लीजिए। अब हो जाएगा 4:3:2। सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ओल्ड वॉज 1/3 माइनस न्यू इज 4 + 3 7, 7 + 2 is 9, so 4/9, राइट। सो इस प्रकार से हम लोगों को चेक करना है कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना लूज कर रहा है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ए भाई साहब गेन कर रहा है, ए भाई साहब गेन कर रहे हैं। कैसे पता चला सर? देखो 1/3 को अगर हम लोग 3/3 से करते हैं, सो ये आएगा 3/9। सो 3/9 पहले था और अब हो रहा है मेरा 4/9।
सो ये तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि मेरा 1/9 का गेन हो रहा है। तो क्या मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ? नहीं जी, मैं तो गेन कर रहा हूँ, तो एज गेन आ गया। ठीक है जी। और बी ने भी गेन कर लिया, क्या बात है। नहीं जी, तो बी ने कुछ भी गेन नहीं किया है, बी वहीं के वहीं है, और सी ने लूज किया है 1/9। तो ये एक ट्विस्ट है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भाई साहब गेन करता है तो कोई भाई साहब लूज करता है। तो गेन करने वाले को, जो गेन किया है, क्या उसको कुछ गुडविल का पैसा देंगे हम लोग? नहीं नहीं सर, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि जिसने नुकसान किया है उसी को मिलेगा पैसा। तो इस पूरे कहानी में सी ने नुकसान किया है। ठीक है, बी जो है वो कहीं पर भी नहीं है, ना वो गेन किया ना वो लूज किया। और सर ये इसका क्या करेंगे? ए ने, भाई साहब ने तो गेन कर लिया है, तो इसका क्या होगा सर? क्या ये अलग से कैश लेकर आएगा सर? जैसे कि एक नया पार्टनर आता है, तो नया पार्टनर जो है कुछ लेकर आता है जब वो गेन करता है, तो राइट। अब सर ये तो अपने घर का ही बात है, ए बी एंड सी, तो हम लोग तो घर के पार्टनर है। तो अब ये नया पार्टनर तो है नहीं, हाँ जी, बट ए ने तो गेन कर लिया 1/9। ए का जैसे होता क्या है, बट कॉन्सेप्ट को समझो। जब ए बी एंड सी थे, और अगर लेट से डी होता और डी को 1/9 का गेन मिलता, तो यहाँ कुछ लॉस होता, तो डी को बोलते ना, भैया तू लेकर आ, तू कैश लेकर आ, तू पैसा लेकर आ, कैश लेकर आ। बट सर ये ए तो घर का आदमी है, तो घर का आदमी को अपने बोलते नहीं है यार तू अलग से पैसा लेकर आ, क्योंकि घर का आदमी, ए यार अपना कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट मार लेना ना भाई, क्या पैसा लेकर आना, तुम एक काम करना, तेरे को पैसे से मतलब है ना, तेरे को तेरा कैपिटल क्रेडिट करने से मतलब है ना, भैया मेरा डेबिट कर लेना, तो अपना क्रेडिट कर लेना, अलग से पैसा लाने का दरकार नहीं। अलग से पैसा लाने का दरकार नहीं मतलब क्या हो रहा है? जैसे मैंने आपको यहां समझाया था, क्योंकि ए बी एंड सी, इमेजिन करो ये ए बी एंड सी है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो मैं ए को बोलूंगा भैया तू गेन किया है तो तू 10,000 लेकर आ, तो यहाँ 10,000 लाएगा, यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ पर हम बी एंड सी, चलो ए ने गेन किया तो ए को तो कुछ मतलब ही नहीं बनता, बी को तो कुछ मतलब ही नहीं बन रहा, सी का नुकसान हुआ है, तो ये सीधा सी जो है यहाँ 10,000 ऐड हो जाएगा, राइट, यहाँ ऐड तो यहाँ ऐड। बट अगर ए बोले कि भाई एक काम कर, मैं पैसे नहीं ला रहा हूँ, तो सीधा मेरा में से -10 कर ले, तो यहाँ से सी का में से, ए का में से -10,000, और सी क्योंकि उसने लूज किया तो इसका में +10,000। हो सकता है कि नहीं हो सकता? समझ रहे हैं? वापस से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ए बी एंड सी का समझ लीजिए ये हिस्सा है, कैपिटल ये है ए। अब हमने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया, चेंज करने के बाद हम लोगों को एक एहसास हुआ, एक चीज पता चला कि ए गेन कर रहा है 1/9, सी लूज कर रहा है 1/9, और बी न्यूट्रल है, ना गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है, तो सी लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है। अब ये गेन कर रहा है, तो जो भी इंसान गेन करता है वो कुछ लेकर आता है। अब ये बोल रहा है यार अपने आपस का बात है यार, आपस में सेटल कर लेते, क्या लेकर आना, ठीक है भैया मत लेकर आ। तो 10,000 समझ लो अगर बनता है, कुछ भी है, कुछ भी जो कैलकुलेशन बनता है, तो ये बोलता है 10,000 मेरा माइनस कर दे, मेरा 15,000 कर दे भैया, और तुम्हें तेरा 30,000 कर ले। तो मेरा 15,000 करने के लिए डेबिट करना होगा, और तेरा 30,000 करने के लिए क्रेडिट करना होगा, तो मेरा 10 से डेबिट कर दे, तू अपना 10 से क्रेडिट कर ले। तो इसको कहते हैं आपस में ही कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट। क्योंकि यार मैं तो बाहर वाला थोड़ी ना हूं यार कि क्या पैसा लाना, जब भी पैसा का दरकार होगा ले आएंगे, अभी तो एक बार इमीडिएट तो एडजस्टमेंट करना है तो कर लेना भैया, हिसाब में तू अपना कैपिटल बढ़ा ले, मेरा घटा दे, इमीडिएट होता ना। अरे हाँ ला रहा हूँ पैसे, ला रहा हूँ, नेक्स्ट वीक ला रहा हूँ, नेक्स्ट वीक ला रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ ला रहा हूँ, मतलब वाह यार, हिसाब में तेरे फायदा भी करा लिया। तो नहीं, हिसाब का बात तो हिसाब होता है, तेरे को फायदा मिल रहा तो एक काम कर, तू पैसा मत ला, तेरा हम कैपिटल से माइनस कर देते हैं, कैपिटल से माइनस और मेरा प्लस, तो बात तो बराबर है ना। या तू बाहर से पैसा ला, मेरा प्लस, सो बोथ इज द सेम। यहां समझ में आ गया अपने को कि ए का गेन हो रहा है 1/9, सी का नुकसान हो रहा है, और एंटायर फर्म का गुडविल को वैल्यू किया गया है
90,000। अगर एंटायर फर्म का गुडविल को वैल्यू किया है 90,000, तो मतलब टोटल इज ऑलवेज 1, टोटल इज 1 एंड 1 इज इक्वल टू 90,000। तो यहाँ पर 1/9 कितना होगा? 1/9 इंटू 90,000 इज इक्वल टू 10,000। तो ये पूरा मामला जो है 10,000 का है। तो भैया ए बोलेगा मेरा में तो तुम डेबिट मार ले और अपना में क्रेडिट मार ले। तो दैट्स इट, दैट्स इट। सो आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत नहीं समझने वाला तो कोई बात नहीं था। ए, बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप, sharing profits and losses in the ratio 4:3:3. They decided to change the profit sharing ratio to 7:7:6. Goodwill of the firm is valued at 20,000. Calculate the sacrificed gain by the partners and make necessary journal entry. तो ठीक है, आइए इसमें देख लेते हैं। New share is 7/20, 7/20 and 6/20. Old share is this. ये तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कैसे हो रहा है। 4:3:3 था। तो जब 4:3:3 होता है तो 4 + 3 + 3 होता है इज इक्वल टू 10 होता है। सो 4/10, 3/10 एंड 3/10। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर कर रहे हैं लोग, ठीक है। सो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करने से अगर ये 7/20 है, न्यू शेयर इज 7/20 एंड ओल्ड शेयर को अगर हम 7/20 करें तो ये हो जाएगा 8/20। तो पुराना शेयर था 8/20, नया शेयर है 7/20। मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूँगा ये कौन सा प्लस माइनस जो होता है ना, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड। देखो दोस्त, ये इस चक्कर में हमेशा गलती होता है। रटने वाला फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड। कभी मत करना ऐसे। सीधा सीधी ये देखो कि भैया पहले था 8/20 और आज है 7/20। तो पहले ज़्यादा था ना, आज कम हो गया। तो हमको नया ओल्ड वो सब जो दिस माइनस दिस नहीं समझ में आता बस, क्योंकि उस चक्कर में ना, रटने वाले चक्कर में कहीं पर भी, जैसे यहां पर देखो टेबल में इसने क्या किया, न्यू पहले लिख दिया, ओल्ड बाद में लिख दिया। सो कैलकुलेशन एरर हो जाता है। सो भैया अपना पहले था 8/20, आज है 7/20, तो डेफिनेटली मेरा नुकसान हुआ है। तो ए ने लॉस किया, ए का सैक्रिफाइस हो रहा है, ठीक है। बी का है 7/20 नया, और पहले था 6/20। 3/10 मतलब हो गया इंटू 2 कर लो, तो ये 6/20। तो पहले था 6/20 और आज है 7/20। अरे वाह भैया, बी ने 1/20 का गेन किया है। तो बी है गेन, और इधर क्या है, 6/20 है नया और 6/20 था पुराना। तो इसने ना गेन किया ना लूज किया। तो कुल मिला के देखा जाए तो ए का लॉस हुआ है, ए ने लूज किया है, ए ने लूज किया, बी ने गेन किया है। तो जो भी गेन करता है वो कुछ लेकर आता है, राइट। अगर कुछ नहीं लेकर आ रहा है तो उसका कैपिटल में से हम लोग धाएँ कर लेंगे, हटा देंगे। तो ये मामला है कितना का? मामला है 1/20 का। तो 1/20 का मामला है, और ये पूरा का पूरा गुडविल का वैल्यूएशन है 20,000 का। सो 1,000 रुपया का मामला है। तो जिसने नुकसान किया उसको भैया उसका कैपिटल को क्रेडिट कर दो। तो ए का कैपिटल को क्रेडिट कर दो और बी का कैपिटल को डेबिट कर दो, ठीक है। तो बी का कैपिटल को डेबिट कर दो 1,000 रुपया, ए के कैपिटल को क्रेडिट कर दो 1,000 रुपया। बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। सो अब हम लोग पहुंच गए हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। सो इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बता रहा है हमें? अच्छा, पहले एक बार देखते हैं आगे क्या। अरे ये तो ख़त्म होने को आ गया है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? देखो ये जो मैं गाना गा रहा था ये बड़ा डिस्टर्बिंग होता है। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ।
तो ये दिमाग का फितरत होता है, राइट। तो दिमाग का फितरत है आपको डिस्टर्ब करना, तो ज़्यादा मत सोचा करो, जो काम करना करके निकल जाओ, ठीक है। ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, डोंट थिंक, लेट्स जस्ट सिंपली गो अहेड, लेट्स मार्च फॉरवर्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में पहुंच गए। ए बी सी एंड डी आर इन पार्टनरशिप, sharing profits and losses equally. They mutually agreed to change the profit sharing ratio to 3:3:2:2. Give necessary journal entry. ठीक है। सो पहले क्या था, पहले बोलते थे भैया दे वर शेयरिंग इक्वली, तो क्योंकि यहाँ पर 3:3:2:2 है, तो ये 10 का टोटल आ रहा है, तो बहुत इजीली पहले था 25, 25, 25 और 25, और ये 3:3:2:2 है, तो हो गया 30, 30, 20, 20। तो देखा जाए तो ये भाई साहब ने गेन किया 5%, ये भाई साहब ने गेन किया 5%, ये भाई साहब ने 5% लॉस किया, ये भाई साहब ने 5% लॉस किया, राइट और रॉन्ग। सो ए बी सी एंड डी, सो क्योंकि इन्होंने गेन किया है, ए ने गेन किया है और बी ने भी गेन किया है, सो इनका अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है। सो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल credit, D capital credit. So if goodwill is valued at 20,000, A and B should pay 1,000 as compensation to C and D respectively for the sacrifice. A का कैपिटल अकाउंट डेबिट, B का कैपिटल अकाउंट डेबिट, इधर C का क्रेडिट, इधर D का क्रेडिट। So being goodwill adjusted through partners capital accounts at sacrificing या gaining ratios. So more or less we have understood the concept. लास्ट पैराग्राफ में पहुंच गए हैं। सो आज का क्लास तो मेरे ख्याल से जल्दी ख़त्म कर देंगे। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, ए बी सी में सी रिटायर होना चाह रहा, तो ए और बी तो कंटिन्यू कर रहा है, विल गेन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बात है, ए बी सी पार्टनर है, 40-40-20 का पार्टनर है, हो ही सकता है। अब सी चला जा रहा है, सी चला जा रहा है और पूरा का पूरा हिस्सा सी का ए रख रहा है, तो गेन कौन कर रहा है, सी के जाने से ए गेन कर रहा है। जो जा रहा है उसको कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, पहले ये सोचिए। ए बी एंड सी, जो जा रहा है उसको मिलना चाहिए क्या नहीं, बट किसने गेन किया ये तो बताइए। मतलब इसको तो मिलना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देगा कौन, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये जा रहा है, इसका हिस्सा 20% था, इसका हिस्सा 20% था, ये फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो इसका लॉस हो रहा है। अभी तक हमने यही देखा था कि जब भी जिसका लॉस होता है, इनकमिंग पार्टनर जिसका गेन होता है वो देता है। अब ये परमानेंटली छोड़ के जा रहा है तो इसका लॉस हो रहा है, तो इसको मिलना चाहिए, ये तो तय हो गया है। अब कौन देगा, अब अगर समझो मेरे बात, अगर ए को 15% का फ़ायदा हुआ, बी को 5% का फ़ायदा हुआ, तो 1:3 में फ़ायदा हुआ क्या नहीं, या 3:1 में फ़ायदा हुआ क्या नहीं। हाँ जी, अगर फ़ायदा 3:1 में हुआ है और लेट से 20,000 तय हुआ है देने का, तो भैया तुम 15 दे दो, मैं 5 दे देता हूँ, राइट। सो इसी हिसाब से अपने को हिसाब करना है। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि लॉजिक्स तो सेम रहने हैं। A, B and C are equal partners. C wanted to retire, for which the value of goodwill is considered as 90,000. So अगर equal partner है तो 90,000 है, तो 30,000 का गुडविल का वैल्यू आया कि नहीं आया, 30 and 30 and 30। द नेसेसरी जर्नल एंट्री वुड बी, क्योंकि फ़ायदा दोनों को बराबर का मिल रहा है, तो ए का कैपिटल से 15,000 निकल जाएगा, बी का कैपिटल से 15,000 निकल जाएगा और सी के कैपिटल को 30,000 दे दिया जाएगा। सी शेयर ऑफ गुडविल adjusted to existing partners' capital accounts in the profit gaining ratio. So my friends, I guess we have come to the end of one wonderful unit, valuation of goodwill.
तो एक काम करते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं उसका सिर्फ यूनिट ओवरव्यू आपको दे देते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सर रीवैल्यूएशन करेंगे, क्यों करेंगे सर, बताएंगे, सोचिए, आप लोग भी सोचिए। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सब तो हमने पढ़ लिया है, राइट। Reserves lying in the balance sheet transferred to the capital accounts of old partners in the old profit sharing ratio। देखो रिजर्व जो है, अब क्या एक नया बंदा आने वाला है, सो रिजर्व जो है ये हम लोगों का जो 3 जन जैसे ए बी एंड सी मिलकर काम किए थे, और हम रिजर्व हमेशा प्रॉफिट जो होता है ना उसी में से निकलता है। अब ये डी आएगा और बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा रहेगा तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक काम करो भैया, रिजर्व को जीरो करो, राइट। क्योंकि अगर रिजर्व को अगर हम लोग समझ लो 10 लाख का रिजर्व है, तो इस 10 लाख का रिजर्व में 40-40-20 का रेशियो था, तो 4 लाख 4 लाख 2 लाख का अपना हिस्सा है। तो भैया चुपचाप अपना हिस्सा ले लो, नहीं तो जिस दिन डी भी आ जाएगा और रिजर्व पड़ा रहेगा बैलेंस शीट में तो वो भी अपना हिस्सा जोड़ सकता है इसमें। तो कंफ्यूजन नहीं रखना अपने को, राइट। तो इस रिजर्व को फटाफट अपने अकाउंट में ट्रांसफर करो, रिजर्व को जीरो करो। रिजर्व अब जीरो हो जा रहा है, अब जीरो हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब भी हमने कुछ रीवैल्यू किया, अगर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस फर्म में कुछ फ़ायदा आया, कुछ मुनाफा आया, तो भैया डी तेरे को क्यों देंगे हम लोग, तेरा तो मेहनत का नहीं है, तो ये मेरा मेहनत का है, ये हम लोगों का मेहनत का है। तो हम लोग अपना मेहनत का ट्रांसफ़र अपने कैपिटल अकाउंट में कर रहे हैं। अब तू बेटा आजा, कोई टेंशन नहीं है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कीप रॉकिंग, कीप एंजॉइंग, एंड ट्रस्ट मी, अकाउंटेंसी वुड बी वेरी वेरी ईजी एंड यू ऑल वुड स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन अकाउंटेंसी। पूरा यकीन है मेरे को इस पर। बट मैं साथ साथ ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ लॉ, इकोनॉमिक्स, BCK, इसको प्लीज़ रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।